के लोगों को ले जा रही थी जैसे ये आतंक। हमने कहा कि 24 तारीख वाले पेपर में तो वो बोले ये तो अच्छी बात है कि पिछले 5 साल से कोई भर्ती नहीं है, फीमेल टीचर्स तक को हाथ खींच करके ले गए। एडिक्विटी पहले ब्लैकलिस्ट हो चुकी है, उसको फिर से हुए थे कि हर एक सरकारी पेपर में दिक्कत है। हेलो दोस्तों, आजकल के यूथ से आपने एक बात सुनी होगी कि क्या कर रहे हैं, तो वो बोलता है कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं। बेसिकली इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा, अगर हम 1991 से पहले का देखें तो पूरा पीएसयू यानी गवर्नमेंट सिस्टम पे था। सारी जॉब्स गवर्नमेंट में थी, प्राइवेट नहीं थी। जब एलपीजी आया तो उसके बाद बाहर जॉब मिलने लगी और सरकारी का प्राइवेटाइजेशन हुआ तो नौकरियां कम होने लग गई। पिछले कुछ सालों में हम देख पा रहे हैं कि नौकरियां बहुत ही कम हो गई हैं। जहां 2-2 लाख वैकेंसी आती थी, अब 20,000 वैकेंसी भी नहीं आ रही। यानी हर यूथ ने जिसने सपना देखा है नौकरी का, उसे करनी पड़ती है बहुत जबरदस्त तैयारी। कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा हो चुका है। अब इन सब समस्याओं के साथ, लेकिन फिर भी क्योंकि धरातल पर रोजगार की उतनी संभावनाएं नहीं नजर आती हैं, इसलिए और उसके लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी अवेलेबल जब नहीं हो पाता तो लोग सोचते हैं कि कुछ नौकरी की तैयारी की जाए। नौकरी की तैयारी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे जो मेजर रिक्रूटमेंट प्रोवाइडर हैं, अगर हम बात करें, आर्मी है, रेलवे है, एसएससी है, स्टेट्स के एग्जाम है, और बैंकों को एक अलग से कैटेगरी रख सकते हैं, और कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्स हो सकते हैं। स्टेट की पुलिस हो सकती है, सेंट्रल पुलिस हो सकती है। इन सब को मिला करके पूरे साल भर में मैं समझता हूं कि शायद 2 या 2.5 लाख की जॉब आ पाती हैं। अगर हम स्टेट को भी शामिल कर लें तो 3-4 लाख की जॉब आ सकती है। हमारा जो कंट्री है इस समय बहुत बड़ी पॉपुलेशन यूथ की हो गई है। सब लोगों के पास रोजगार नहीं, तो लोग डेडिकेटेडली लगे रहते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल। ये सारे एग्जाम कराने की संस्थाएं कोई निर्धारित हैं जो इन एग्जामों को कराती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो का विषय हो सकता है आपसे नहीं तो आपके बच्चों से, आपके रिलेटिव से जरूर कनेक्टेड होगा, और एक अच्छा सब्जेक्ट पे हम लोग आज यहाँ बात करने के लिए आए हुए हैं। हाँ, तो दोस्तों, जैसे मैं बात कर रहा था कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं कि वैकेंसी बहुत कम, लोग बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी लोग तैयारी कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि रिक्रूटमेंट के प्रोसेस बहुत प्रोलॉन्ग हो रहे हैं। 4-4 साल में किसी वैकेंसी का रिजल्ट आ पा रहा है। बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनके एग्जाम के रिजल्ट टाइम से आ जाते हैं। अगर हम बात करें यूपीएससी के, टाइम लंबा लगता है, लेकिन 1 से लेकर 1.5 साल में उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं, या हम ऐसा कह लें एक अगले वैकेंसी से पहले आ जाते हैं। जुडिशरी के कुछ एग्जाम है उसमें रिजल्ट आते हैं। साथ साथ में बहुत सरप्राइजिंगली, बहुत अच्छी बात अगर मैं करूं तो बैंकिंग का रिक्रूटमेंट जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के बैंकिंग एग्जाम स्पेसिफिकली कराता है, वो 3-3 महीने में अपॉइंटमेंट दे देता है। इतना अच्छा प्रोफेशनलिज्म उसके पास है। लेकिन वहीं पर देखें, स्टेट और एसएससी के कई सारे ऐसे न्यूज आ जाती हैं कि पेपर लीक हो गया, पेपर इतने रुपए में। कई स्टेट गवर्नमेंट का तो बहुत ही बुरा हाल है। इन सब को देखते हुए जो यूथ है उनमें निराशा बिल्कुल आनी संभव है। अब बात करते हैं दोस्तों, आज का ये वीडियो क्यों चर्चा में आया। दोस्तों, एसएससी का एक एग्जाम हुआ है पूरे देश भर में, उसके अगेंस्ट में पूरा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, और वो प्रोटेस्ट हुआ है उन स्टूडेंट्स के समर्थन में जिन्होंने 1 साल 2 साल से उसमें तैयारी की थी, और ठीक एग्जाम के टाइम पे उनको वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं मिला, टाइम से वो पहुंचे थे, एग्जाम सेंटर चेंज हो गया, एग्जाम सेंटर 500 से 1000 किलोमीटर चला गया, वहां के माउस कंप्यूटर काम नहीं कर रहे थे, कहीं पे बिजली चली गई, कहीं पंखा नहीं था। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई अचानक से। अब उस प्रॉब्लम्स को ऊपर उठाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए आया, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बड़े बड़े ओनर्स हैं वो लोग सामने आए। थोड़ा सा हम वेब पर चलते हैं और वेब पर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन सी न्यूज़ेस जो हैं हम लोगों ने यहाँ पर देखी हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये प्रोटेस्ट है। इस प्रोटेस्ट में एनडीटीवी की रिपोर्टिंग ये कहती है, लल्लन टॉप की रिपोर्टिंग ये कहती है। यहाँ पर सभी बड़े बड़े नामी जो शिक्षक हैं जो इनका, और यहाँ तक कि जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड ट्रेनिंग के जो हेड हैं, मिनिस्टर हैं, उनसे भी बात हुई है। और बात होने के बाद कुछ
हुआ है। और इस तरह के वीडियोस और बहुत डिटेल्स में जो है ये सब चीजें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही हैं। वेब पे अगर जाते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा, और यहाँ एनडीटीवी की एक रिपोर्ट बताती है कि एसएससी के स्टूडेंट को दोबारा एग्जाम देने का मौका मिला है, ये मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है। यानी कि ऐसा मान सकते हैं कि अब ये एग्जाम जो है कैंसिल होगा, क्योंकि कोई प्रॉब्लम होगी तभी ऐसा कहा गया। हालांकि जो एसएससी की बॉडी है वो ये कहती है कि भैया जो है हमने किसी भी ब्लैक लिस्टेड वेंडर को काम नहीं दिया, तो अपनी अपनी बातें हो रही है। लेकिन नेशन वाइड जो है जितने भी अच्छे नामी गिरामी जो टीचर हैं, जो कोचिंग्स के उसमें जुड़े हुए, वो सब इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं एआई जनरेटेड रिपोर्ट यहाँ पर हमारे सामने आई है, इसमें एसएससी एग्जाम प्रोटेस्ट की बात की गई है। अब इस बात पे उन्होंने कहा हुआ कि भैया ये जो एग्जाम थे वो 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में कंडक्ट हुए, और इसमें जो है जो एसएससी का सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें फेज 13 रिक्रूटमेंट एग्जाम का नाम इन्होंने दिया हुआ है। अगर हम बात करें कि उन्होंने जो रीजन आया है उनका क्यों उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, तो दोस्तों उसमें सबसे पहली जो बात निकल के आ रही है, उन्होंने कहा कि भैया टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी और बीच बीच में कैंसिलेशन हो रहा था, यानी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में फेलियर होता, सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता और लास्ट मिनट में एग्जाम कैंसिल हो जाना। दूसरी बात करी है उन्होंने पुअर मैनेजमेंट सेंटर, जिस सेंटर को एग्जाम दिए गए थे उनकी तो बस क्या कहें। इसमें बताया जाता है कि कई एग्जाम सेंटर ऐसे थे कि नीचे गाय भैंस बनी थी, ऊपर सेंटर था। कई एग्जाम सेंटर सो खेतों के बीच में थे। कई एग्जाम सेंटर एक ऐसी पुरानी सी बिल्डिंग में थे जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था। कई एग्जाम सेंटर के एड्रेस प्रॉपर नहीं थे। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जिसको इस काम का ठेका मिला उसने कैसे काम बांटा है वो देखने की बात है। अगला आरोप इसमें लगा हुआ कि भैया जो वेंडर इन्वॉल्वमेंट था वो कंट्रोवर्शियल। वेंडर की बात करते हैं, एक हमारा जो है एक एग्जाम कंडक्ट कराया था ये एडुक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजीज ने, इसके बारे में तो बहुत ही ज्यादा रिपोर्ट आ रही कि इसको कई बार ब्लैकलिस्ट किया गया, कई स्टेट ने इससे एग्जाम हो कराए। इसने एक एग्जाम जो है व्यापम का जो स्कैम हुआ था उसमें भी इसकी पार्टिसिपेंट रही है, इसको इंक्लूड किया कि भैया ये जो बंदा है उस समय भी यहाँ पर शामिल था। अब यहाँ पे मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहूंगा। पहले ये एग्जाम टीसीएस कराता था, अब टीसीएस जो है टेक्निकल जायंट है, कभी ये शिकायत नहीं है, किसी इक्का दुक्का सेंटर पे आई होगी, इस लेवल पे नहीं आई। तो टीसीएस से वेंडरशिप हटा करके इनको वेंडरशिप देना, ये अपने आप में एक पॉइंट आया है। प्रोटेस्ट के लिए डिमांड की जा रही भाई ये सब जो ये गड़बड़ घोटाला हुआ है इसके लिए क्या है, कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, और उसके रिफॉर्म्स के लिए वो है कि भैया इसके लिए क्या करना चाहिए। एक तो जो कॉन्ट्रैक्ट का वेंडर का कॉन्ट्रैक्ट उसको रिव्यू किया जाए, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मिसमैनेजमेंट हो रहा है, क्यों कैंसिलेशन, इसको कैंसिल किया जाए और सिस्टमेटिक रिफॉर्म लाए जाए, जिससे कि क्या हो जाए कि आगे से फेयर, ट्रांसपेरेंट और ग्लिच फ्री रिक्रूटमेंट हो पाए। क्योंकि स्टूडेंट्स में ये हमेशा से रहा है कि भाई इतने साल तैयारी करी, अब मान लिया 5 साल तैयारी में लग गए और एग्जाम नहीं हुआ तो उनके तो गए ना। जो बंदा एग्जाम दे रहा हो जाएगा ठीक है, नहीं, लेकिन टाइम से एग्जाम हो जाए और बिना किसी कंप्लेंट के हो जाए कोई पेपर आउट। बहुत सारी रिपोर्टें तो ये भी आई कि 80-80% तक के पेपर्स रिपीटेड थे, यानी कि जो पहले एग्जाम हो गया था फिर दूसरा एग्जाम हो गया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए था, सेट भी डिफरेंट बनने चाहिए थे। अब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो एक अभियान चला रहे हैं कि भैया दिल्ली चलो कैंपेन लगा दो। वहां सीजीओ कॉम्प्लेक्स है जहां पे एसएससी के एग्जाम कंडक्ट होने का मतलब एक हेड ऑफिस है, वहां पर चलो। सोशल मीडिया में सब कुछ एसएससी मिसमैनेजमेंट, एसएससी सिस्टम सुधारो, ये सब चीजें चल रही हैं। गवर्नमेंट का क्या इसमें, गवर्नमेंट कहती है कि भाई जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कुछ बातों पे वो एग्री भी हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारे जो टीचर्स थे उनको पुलिस वाले उठा के भी ले गए और कुछ टीचरों के साथ मारपीट भी हुई। ये सब कुछ घटना वहां दिल्ली में सब कुछ हुई जब वो मिनिस्टर से मिलने जा रहे थे, जबकि बताया जाता है कि मिनिस्टर ने उनको टाइम पहले से दिया हुआ था। एसएससी चेयरमैन है एस गोपाल कृष्णन, उन्होंने कहा ठीक है भाई मिसमैनेजमेंट तो हुआ है, लेकिन हम उन कैंडिडेट को जो अफेक्टेड हैं उनको हम फेयर चांस देंगे। और उन्होंने जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था एडुक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजी को, उसको भी कहा कि हम जो है आपको मौका दे रहे हैं कि भैया ये जो डिमांड कर रहे हैं कि इंप्रूवमेंट करो अपना सिस्टम। लेकिन पूरे एग्जाम को कैंसिल करने के लिए एसएससी मना कर रही है। हमारा कहना यह है कि अगर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है तो पूरे एग्जाम को कैंसिल कराने में क्या दिक्कत है, दोबारा से बढ़िया से एग्जाम कराया जा सकता है।
इतना बड़ा जो कंसर्न चल रहा उसके बावजूद अगस्त का कैलेंडर जो एसएससी सीजीएल जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का टीयर 1 एग्जाम होता है, फेस 1 एग्जाम होता है, उसके लिए बोल दिया अगस्त 13 से 30 तक एग्जाम होगा। इतनी व्यवस्था खराब है तो इसको अभी नहीं कराना चाहिए, पहले व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। जबकि एस्पायरेंट कहते हैं कि भैया ये जो सब कुछ हो रहा है इतने इतने जो लोग शामिल हैं इस एग्जाम वगैरह में, उसके लिए कंक्रीट एक्शन लिया जाए और सबसे पहले सिस्टम को क्या किया जाए, ट्रस्ट हमको रिबिल्ड करो, तब हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो है जितने भी एसएससी एस्पायरेंट है या गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम देते हैं, तो हमारा इसमें सुझाव ये है जब पहले से टीसीएस करा रही थी उससे करा लेते हैं। एक और संस्था है आईबीपीएस, लगातार एग्जाम करा रही है, लेकिन कभी ऐसा जल्दी से सुनने में नहीं आया कि कोई पेपर भी लीक हो गया। ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम कराती है और जितने एस्पायरेंट लगभग एसएससी में होते हैं उतने ही एस्पायरेंट वो भी कंडक्ट कराते हैं, लेकिन उनके वहां कैसे हो जाता? तो यहाँ पर मिसमैनेजमेंट तो एसएससी की तरफ से भी बिल्कुल हुआ है। जब एक एग्जाम आईबीपीएस इतने अच्छा करा सकता तो एसएससी क्यों नहीं करा पाता? तो इस वीडियो को दोस्तों उन लोगों के लिए जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही सभी तरह के वीडियो हम लाते रहते हैं। और एक बात और, अगर आप इसके बारे में कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं तो एक गाइडेंस फ्री में अवेलेबल है, दिए गए नंबरों पे आप बात करके गाइडेंस भी ले सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो है जितने भी एसएससी या बैंक के एग्जाम्स हैं उसकी कोचिंग लगभग 17 सालों से करा रहे हैं। काफी बच्चे हमारे इन एग्जाम्स में सेलेक्ट हुए हैं और गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं, बैंकों में भी जॉब कर रहे हैं। तो अगर आप गाइडेंस लेना तो गाइडेंस के लिए आपका वेलकम है। इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।